नमस्कार दोस्तों, घर से शुरू होने वाले 20 बिजनेस आइडिया महिलाओं के लिए। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं फिर भी घर पे रहती हैं, वो चाहती हैं कोई पैसिव इनकम बन जाए या उनका बिजनेस आइडिया बन जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वो चाहती है कि ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिससे उनको कुछ न कुछ आय प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में आपको 20 ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ जो आप अपने गांव से, शहर से, जहां से भी वीडियो देख रहे हैं हर जगह से शुरू कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये 500 रुपए में शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं इस बात से डरती हैं अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको डरना नहीं है। सिर्फ 500 रुपए में आप इन बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं दूर शहर में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप अपने घर से कुछ टाइम निकाल के, जरूरी नहीं आप पूरा दिन दीजिए, सिर्फ 2-4 घंटे का टाइम निकाल के इन 20 में से कोई एक बिजनेस आइडिया आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं आप पढ़ी लिखी हैं तभी करेंगी, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है कोई समस्या नहीं है। इन 20 में से आपको एक आइडिया जरूर ऐसा मिलेगा जो आप बिना पढ़े लिखे या बिना किसी डिग्री के भी आप घर से आराम से कर सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 बिजनेस आइडिया की। नंबर 1 बिजनेस आइडिया रागी और बाजरे और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनकी घर की बनी हुई कुकीज बना के बेचना। अब देखिए ये क्या है, आजकल नया ट्रेंड आ गया। आप सभी ने भी देखा होगा, पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, ऐसी चीजें पकड़ते थे जो चाइनीज होती हैं। लेकिन अब क्या है, अब लोग हेल्थ को इंपोर्टेंट देते हैं, ये सोचते हैं कुछ ऐसा मिले जो घर का बना हुआ हो और शुद्ध हो। तो आप क्या कर सकती है, रागी बाजरे के ऐसे प्रोडक्ट बना सकती है जो हेल्थ के लिए एकदम फिट होते हैं, यानी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सस्ते भी मिलते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, अगर आपको कुछ बनाना आता है, जैसे मान लीजिए आपको लड्डू बनाना आता है या आपको बिस्किट बनाना आता है या आपको नमकीन बनाना आता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रोफेशनल तरीके से घर का नॉर्मल, जैसे बिस्किट कैसा होता है घर का नॉर्मल वो आता है, या आपको और कोई फ्रूट बनाना आता है या आपको कोई और फ्रूट बनाना आता है, तो आप वो सारी चीजें बना के और ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। ऑनलाइन सेल कहाँ करेंगे, तो आप अपने फेसबुक का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसके अलावा आप अमेजोन पे जा सकती हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकती हैं और मीशो पे जा सकते हैं। अगर आपको जीएसटी नहीं लेना है तो आप मीशो पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSI यानी फूड लाइसेंस, जो कि आपको अपने नजदीकी 100 रुपए का मिल जाएगा किसी भी जनसेवा केंद्र पे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं कि ये चीजें हो वो चीजें, सिर्फ आप अपने गांव के बने हुए रॉ मटेरियल से, यानी बाजरा गांव में मिलेगा, रागी गांव में मिलेगी, मक्के का आटा गांव में मिलेगा, इन सभी चीजों से कोई आप फ्रूट बना रही है तो वो आपको गांव में मिलेगा। और मार्केट में पैक करके सेल कर देना। पैक करने के लिए नॉर्मल पाउच का उपयोग कर सकते हैं या कंटेनर आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 2 बिजनेस आइडिया की, तो नंबर 2 बिजनेस आइडिया सिले हुए घर से कपड़े सेल करना। देखिए आप सभी को लग रहा है कि ये पुराना बिजनेस आइडिया, लेकिन ये यूनिक है और नया है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ नया टैलेंट है, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, आपको कुछ ना कुछ बनाना जरूर आता होगा। जैसे पहले कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो आपने देखा था मास्क का एक ट्रेंड आ गया, तो आज भी वो चल रहा है। अगर आपको मास्क बनाना आता है तो आप मास्क बना सकते हैं, अगर आपको मास्क बनाना नहीं आता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। महिलाओं के ब्लाउज बना सकते हैं, रेडीमेड बनाने के लिए बोल रहे हो, मैं गाँव में सेल करने के लिए नहीं, बाहर मार्केट में जहाँ आपके यहाँ बाजार लगता है, या भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र बना सकते हैं, या आप बहुत सारी चीजें होती है जो आप बना सकते हैं। देखिए आजकल नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो आप कोई टॉप बना सकते हैं, लड़कियों की जींस बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, और बहुत सारे ट्राउजर वगैरह आ रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप बना सकते हैं। या आप अपने नजदीकी मार्केट से, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ नजदीकी मार्केट है, वहां पे आपको कट पीस के कपड़े मिलते होंगे, वो क्या पीस के हिसाब से मिलते हैं, जैसे 10 रुपए का एक टुकड़ा, 20 रुपए का एक टुकड़ा, तो वहां से आप एक टुकड़ा लेके और बच्चों के लिए फैंसी फैंसी कपड़े बना सकते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई 8 साल का, 5 साल का, 6 साल का लड़का है, लड़की है, उनके लिए कपड़े बना के आप मीशो पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 रुपए का कोई कपड़ा खरीदा और उसे आपने बना के एकदम पैकिंग करके और आपने उसे ऑनलाइन मीशो पे सेल कर दिया। 10 रुपए का कपड़ा लिया, 10 रुपए की रील लगा दी और आपने थोड़ी मेहनत और की, मान लीजिए 50 रुपए में बनके एक पैक रेडी हो गया और आपने 100 रुपए में सेल कर दिया, तो आपको कोई घाटा हुआ? जी नहीं हुआ। आप अपनी नजदीकी में भी सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही, आप ऑफलाइन, आपके यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसी मार्केट लगती है, आप वहां भी सेल कर सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगे आप वहां कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आपको सिलाई आती है तो सिर्फ ये सोचे कि गांव की महिलाएं ही मुझसे काम करवाने, आप कुछ नया कीजिए। आप कुछ, मान लीजिए गांव में बैग होते हैं, यानी जो मार्केट बाजार करने जाते हैं जो बैग होते हैं वो बैग बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके घर में पिल्लो होते हैं, जो तकिया बोलते हैं वो होते हैं, तो आप उनके कवर बना सकते हैं। जो आपको टैलेंट है, अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी टैलेंट है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। नंबर 3 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 3 बिजनेस आइडिया घर का बना हुआ अचार। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ये पुराना बिजनेस आइडिया हुआ है, इसमें मार्केट में वैल्यू नहीं है, ये मार्केट में नहीं चलेगा, बहुत सारा कंपटीशन है।
तो देखिए प्रोडक्ट आपका अच्छा है और ओरिजिनल है तो चाहे कितना भी कंपटीशन आ जाए आपको कोई नहीं हरा सकता है। ऐसे ऑलरेडी लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे आए नए जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को बदल दिया। उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, यानी करोड़ों रुपए का बिजनेस बना दिया पढ़ाई से। पहले आपको क्या पता था कि करोड़ों रुपए की कंपनी बन सकती है पढ़ाई से? नहीं पता था, सिर्फ कॉलेज होती है, ये होता है वो होता है। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आप चाहते हो कुछ करना, तो आप देखिए घर का बना हुआ अचार, जरूरी नहीं कि आप आम का ही अचार बनाओ, आप गोभी का बना सकते हो, गाजर का बना सकते हो, अमरूद का बना सकते हो। देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ इन सभी चीजों का अचार होता है और लोग खरीदते भी हैं। देखिए अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं किया, 50 कस्टमर ऐसे पकड़ लिए जो आपसे हर महीने 1 केजी अगर अचार भी खरीदते हैं, तो आप पूरी साल इतना कुछ कर लेंगे, यानी 1 महीने का आपको इतना इनकम मिल जाएगा जो आप कहीं ड्यूटी करने जाते हैं या कंपनी में कहीं जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं पूरे भारत को बेचूं, भाई आप ये सोचिए मैं अचार को बना के 50, 100, 200 लोगों को बेच पाऊं, जिससे मुझे भी प्रॉफिट हो जाए कुछ और उन्हें भी शुद्ध अचार मिल जाए। आप अचार का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो मैं आपको 20 बिजनेस आइडिया बता रही हूँ, अगर इसमें से आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल में बता दूंगी कि कैसे पैकिंग करनी है, कहां से सामान लेना है, क्या करना है, डिटेल में बता दूंगी। आज करते हैं नंबर 4 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 4 बिजनेस आइडिया घर के बने हुए चिप्स पापड़। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है क्या पुराना आइडिया है। देखिए अगर आप देखिए एक आलू है और एक आलू के अगर आप चिप्स बनाओगे तो 5 चिप्स बनेंगे या नहीं, मुझे बताइए बनेंगे या नहीं। जब आप 5 आलू के चिप्स बनाओगे तो कितने चिप्स बनेंगे। अब मान लीजिए 5 आलू आपने कितने रुपए में खरीदे, मान लीजिए आपने 5 आलू खरीदे, वो 5 रुपए में खरीदे आपने, और उन 5 आलूओं के अपने चिप्स बना दिए, और 5 आलूओं के जो चिप्स बने वो चिप्स बनेंगे 25 रुपए के जाएंगे। देखिए 5 रुपए का एक आलू आता है, यानी एक जो पैकेट आता है उसमें सिर्फ 5 चिप्स निकलते हैं, तो एक आलू से ज्यादा ही चिप्स बनेंगे, 5 से ज्यादा। मान लीजिए 5 रुपए के आलू ले लिए, 5 रुपए का ऑयल आ गया, 5 रुपए का मसाला आ गया, 15 रुपए हो गए, और आप सेल कितने का कर रहे हैं, 25 रुपए का। अगर आप 25 रुपए के चिप्स भी बनाते हो तब भी आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो देखिए 5 रुपए के आप आलू ले रहे हो, 25 रुपए का सेल कर रहे हो, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। जो कंपनी है बहुत दूर से आ रही है, ट्रेवल कर रही है, यहाँ बना रही है, लाइट लगा रही है, कंपनी लगा रही है, सभी मशीनों का चार्ज लगा रही है, लेबर को पैसा दे रही है, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो वो बड़ी कंपनियां क्यों करती। तो आप अपने गांव में कर सकते हो, छोटा सा सेटअप बना के, जरूरी नहीं कि आपको पूरे विश्व को बेचना है, आप अपने गांव में दीजिए, आसपास के। देखिए अभी तक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आपको ये लगता है कि लोग हमसे नहीं खरीदेंगे। जब आप अच्छी चीज दोगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो लोग आपसे खरीदेंगे। आज से पहले आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, एक पापड़ का नाम है, जिस पापड़ का नाम है लिज्जत पापड़। कुछ महिलाओं ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था घर से और आज करोड़ों की मालकिन बनी बैठी हैं। अगर मैं इस बात को झूठ कह रही हूं तो आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, लिज्जत पापड़ कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, कितने रुपए में किया था। नंबर 5 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 5 बिजनेस आइडिया सत्तू का बिजनेस और भुने हुए चने का बिजनेस। देखिए आप मार्केट से 50 रुपए 60 रुपए किलो कच्चे चने ले सकती हैं और उन चनों को भून के और पैकिंग में पाउच में पैक करके या डब्बे में पैक करके आप उन्हें मार्केट में 100 रुपए किलो के हिसाब से सेल कर सकती हैं। अगर मैं इस बात को झूठ पे कह रही हूँ तो आप अपने नजदीकी मार्केट में अपने यहाँ से किसी को भेजना और पूछना जो भुने हुए चने हैं क्या रेट है, और आप फोन पे सर्च मारना अभी जो मंडी का प्राइस चल रहा है कच्चे चने का वो क्या प्राइस चल रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चने को भूनते हो तो आपको 30 से 40 रुपए का भूनने का प्रॉफिट प्राप्त होता है। अपने नजदीकी जो लोग चने सेल कर रहे हैं, दुकान वाले हैं, उन सभी को भून के दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सत्तू का बिजनेस कर सकते हैं, यानी सत्तू बना सकते हैं, पीस के पाउच में पैक कर करके उसका बिजनेस कर सकते हैं। 6 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 6 बिजनेस आइडिया मसाला मिक्सिंग का। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया, आप चाहे कितने भी गांव में रहती हो, चाहे आपके पास कोई सुविधा नहीं हो, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। आपके घर में एक मिक्सी जार होगा, उसमें आपको क्या करना है, कुछ ऐसे मसाले डालने और उन्हें मिक्स करके, जैसे मान लीजिए आपके घर में पाव भाजी मसाला आता होगा, या आपके घर में चाट मसाला आता होगा, या आपके घर में पनीर मसाला आता होगा, तो आप उसकी रेसिपी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि पनीर मसाला कैसे बनता है, चाट मसाला कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें ऐड करके ये मसाले बनते हैं। या आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप साबुत हल्दी मिर्च धनिया लाके घर पे पिसाई करके और अपने लोकल में ही सेल कर सकते हैं, पैकेट बना के। इसके अलावा चाय का जो मसाला होता है उसे बना के सेल कर सकते हैं। कहते हैं नंबर 7 बिजनेस आइडिया की। नंबर 7 बिजनेस आइडिया घर का बना हुआ मुरब्बा। अब देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं बिकेगा, तो देखिए आप एक ट्रिक अपनाना। घर का बना हुआ मुरब्बा आपको बेचना है तो कैसे बेचोगी। देखिए मान लीजिए आप गाजर का बना रही हो, या आप आंवले का बना रही हो, या आप किसी भी चीज का बना रही हो, घर का बना हुआ मुरब्बा सेल करना है। एक ट्रिक अपनानी है, आपको क्या करना है, 1 केजी का डब्बा पैक नहीं करना है, आपको क्या करना है,
छोटे छोटे 100-100 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। 100-100 ग्राम के जब पैकेट बनाओगे तो एक पैकेट का प्राइस होगा 10 रुपए 20 रुपए। तो देखिए जब आप 100 रुपए का एक डब्बा बेचने जाओगे तो उसमें प्रॉफिट भी कम होगा। जब आप 10-10 ग्राम के 20-20 ग्राम के पैकेट बनाओगे और उन्हें 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से सेल करोगे तो लोगों को फायदा लगेगा कि 10 रुपए का सस्ता है, जैसे 10 रुपए में पैकेट मिल रहा है और आपको क्या, आपको भी फायदा होगा। कहाँ आप 1 केजी दे रहे थे 100 रुपए में, अब आप 10-10 5-5 ग्राम 20-20 ग्राम बना के सेल करोगे तो लोगों को सस्ता लगेगा और लोग ज्यादा खरीदेंगे। और दूसरी बात आपका ये फायदा होगा, जैसे लोगों को पसंद आ गया तो लोग हर दिन खरीदेंगे। क्या है, 10 रुपए का पैकेट लेना है, जैसे नमकीन आती है मार्केट में 5 रुपए का पैकेट आता है, क्या है लोग फाड़ते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं, फिर से वही खाते हैं। अगर वही 1 किलो का पैकेट लेने जाओ तो वही 300-400 रुपए का आता है और वही 5 रुपए में नमकीन आपको मिल जाते हैं, तो क्या घाटा है इसमें। अब बढ़ते हैं नंबर 8 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 8 बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर महिला कर सकती है और इसमें आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और आपके गांव में भी चलेगा। वो है डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, यानी आप अपने घर पे साबुन बना सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। देखिए आप चाहें तो केमिकल वाला बना सकते हैं, आप चाहें तो केमिकल फ्री बना सकते हैं। नीम का पाउडर बना के उसका आप साबुन बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसका आप साबुन बना सकते हैं, या आप एलोवेरा का साबुन बना सकते हैं, या आप हल्दी का साबुन बना सकते हैं, या आप चंदन का साबुन बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, सिर्फ 500 रुपए की कॉस्ट में ये बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मोल्ड कहां से लेंगे, सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 9 बिजनेस आइडिया के बारे में। एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो हर महिला कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आप कच्ची मटर ले लेते हैं जो हरी वाली होती है, या आप मूंगफली के दाने ले लेते हैं, या आप चना ले लेते हैं। ऐसी चीजों को आपको भून के इसमें मसाला लगा के छोटे छोटे पाउच में, यानी स्ट्री आप फ्रूट बना सकते हैं, यानी स्ट्री स्नैक बना सकते हैं और छोटे छोटे 5-5 रुपए के 10-10 रुपए के पाउच बना के अपने लोकल मार्केट पे दुकान पे सेल कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। देखिए आपके यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनको दे सकते हैं, या आपके यहाँ जो मार्ट होते हैं, अभी तो आजकल मार्ट बनना शुरू हो गए, तो उन मार्ट में जाके रख सकते हैं। उन लोगों को 1 किलो मटर और उसे आपने भूना और अच्छी तरह से मसाला मिक्स किया और वो सारी चीजें आपने मिक्स करके आपने बना दी एक 5 रुपए की पैकेट मटर की और आपने कॉस्ट 5 रुपए रखा। अब मान लीजिए आप जो 100 रुपए की मटर बना के पैकिंग कर रहे हो और वो बन जाती है 300 रुपए की, तो आपको सिर्फ 1 केजी पे ही 200 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप इस बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। इसे नंबर 10 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 10 बिजनेस आइडिया मोमबत्ती मेकिंग का बिजनेस। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है मोमबत्ती मेकिंग का बिजनेस सिर्फ दीपावली पर चलता है, लेकिन ये दीपावली पर नहीं पूरे साल चलता है। आजकल आपने देखा होगा लोग बर्थडे बनाने लग गए, शादी की सालगिरह बनाने लग गए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिन्हें लोग मनाने लग गए। तो वहां पे क्या होता है, जो नाइट का फंक्शन होता है, सभी फंक्शन नाइट के होते हैं, तो वहां पे कैंडल आती ही आती है। आप क्या सिर्फ ये मत सोचिए दिवाली पे वो सस्ती कैंडल होती है, बीच कूच के, जैसे मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी की सालगिरह पार्टी है, तो वहां पे अगर आप मोमबत्ती बनाओगे तो उसमें आपको छोटी सी मोमबत्ती का प्राइस मिल जाता है 10 रुपए, और आप बड़ी मोमबत्ती बनाओगे तो पूरी पैकेट 10 रुपए में देनी पड़ेगी। तो आप मोमबत्ती का कई प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या अपने घर में डेली मोमबत्ती लगाते हैं, क्यों, उन्हें लगता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार से घर में डेली मोमबत्ती लगाना अच्छा रहता है। तो वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके आते हैं जो कि 150 रुपए की आती है और एक बार लगा के छोड़ देते हैं, पूरी नाइट के लिए चलती रहती है। उनसे क्या है, जो लोग मोमबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है और जो लोग अपने घर में लगाना चाह रहे हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है। तो आप मोमबत्ती मेकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि नहीं चलेगा, छोटे छोटे दीपक आते हैं मोमबत्ती टाइप में, वो बना सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर आप इस लाइन में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस 12 महीने चलता है और क्यों चलता है, वो सारी चीजें भी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब जानेंगे दोस्तों नंबर 11 बिजनेस आइडिया क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। सिंपल 2 चूड़ी ले ली आपने और 2 सिंपल चूड़ी के बाद आपने एक पट्टी सी, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा लेस जो होती है या साड़ी के ऊपर जो लेस लगी रहती है वो, या बहुत सारी डिजाइन वाली लेस आती है, इसी प्रकार की एक लेस आती है, रेडीमेड मिलती है मार्केट में। उसमें क्या होता है, वो कंगन पे चिपकाई जाती है। जैसे 2 चूड़ियां होती हैं, उन 2 चूड़ियों को मिला के और उसके ऊपर लेस लगा दी जाती है गोंद से, वो चिपक जाती है तो वो बन जाता है कड़ा यानी कंगन बन जाता है। 2 चूड़ियां ली थी और उसमें एक लेस लगा दी, वो कंगन बन जाते हैं 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए का। आप जैसा चाहें वैसा कॉस्ट बन जाता है। मान लीजिए 4 चूड़ी ली आपने और 2 कंगन बना दिए और उनका कॉस्ट हो गया 20 रुपए। तो देखिए कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप 5 रुपए की चूड़ी ले रही हो और 20 रुपए का कंगन बना रही हो, तो कितना अच्छा।
₹5 की भी चूड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि 12 चूड़ी, देखिए आप अगर ऐसा बिजनेस करोगे तो सस्ते रेटों में चूड़ी लेके आओगी। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके पड़ोस में ₹12 की 12 मिल रही है, आपको ये देखना है कि आपको कितने सस्ते में मिलेगी। तो नंबर 12 बिजनेस आइडिया के बारे में, नंबर 12 बिजनेस आइडिया मेहंदी कौन बनाना। देखिए बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने घर पे जैसे रेडीमेड मेहंदी होती है पिसी हुई, उसे ले आते हैं, या घर पे जो मेहंदी होती है उसे लाके घर पे ग्राइंडिंग करके पीस के और उसे कोन में पैक कर करके सेल कर देती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने थोक में मेहंदी खरीदी ₹100 की और आप उसमें कौन बना देती है ₹500 का, तो इसमें आपका पूरा ऊपर का मार्जिन हो जाता है। मान लीजिए ₹100 आपने पैकिंग में दे दिए, तब भी आपको ₹300 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेहंदी लाके उसके कौन बना बना के सेल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इस कंपनी की नहीं चलती, इस कंपनी की चलती है। ये भाई देखिए किसी भी कंपनी की चलती हो, चलती क्यों है, क्योंकि वो अच्छी रचती है, ओरिजिनल होती है और बढ़िया होती है। जब आप अपना ओरिजिनल अच्छा सामान बना के दोगे तो चलेगा क्यों नहीं। शादी में कोई फंक्शन है, वैसे भी बीच बीच में 30 त्योहार आते रहते हैं, जरूरी नहीं कि होली दिवाली, हर त्योहार पे मेहंदी चलती है, हर फंक्शन पे चलती है। जैसे गांव में कोई भी त्योहार होता है तो मेहंदी लगाते हैं, सभी को पता होगा। तो आप मेहंदी का बिजनेस कर सकती हैं। आपको क्या करना है, रेडीमेड मेहंदी लानी है, कौन बना बना के उसके मार्केट में लोकल में सेल करने, ये आसान बिजनेस आइडिया है। और देखिए जो मैं आपको बिजनेस बता रही हूँ उन सभी को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। जो मैंने पहले बताया था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस प्रकार से भी आप इन्हें सेल कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। नंबर 13 बिजनेस आइडिया की, नंबर 13 बिजनेस आइडिया घर का बना हुआ एकदम हर्बल नेचुरल खुशबू वाला साबुन। यानी इससे पहले मैंने बताया था कपड़े धोने का या वैसा कोई साबुन, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ खुशबू वाला साबुन। इसमें क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा अभी लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें अच्छी खुशबू आती है उसी साबुन को पकड़ते हैं। तो आपको ये देखना है लोग किस परफ्यूम को पसंद कर रहे हैं, जिस परफ्यूम को पसंद कर रहे हैं आप उसी परफ्यूम को मिला के साबुन बना सकती हो। इसमें क्या होगा, आपने तो सिर्फ परफ्यूम ऐड किया है, बाकी सारी चीजें तो पहले से ही आ रही थी। आप लोगों की फेवरेट परफ्यूम को साबुन के जरिए दीजिए। तो आप इसका प्राइस ₹50, ₹100, आप चाहे ₹10, ₹20 जो चाहे वो रख सकते हैं। इसमें क्या है, आपका फायदा होगा, लोगों को खुशबू अच्छी लगेगी। लोग नहीं देखेंगे अंदर आपने कैसे बनाया क्या क्या, सिर्फ खुशबू अच्छी लगनी चाहिए। तो आप साबुन का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी खुशबू वाला हर्बल साबुन बना सकते हैं जो घर से। देखिए आप चाहें तो इसके लिए आप किसी यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, आप चाहें तो घर पे भी सीख सकते हैं। आप इसे ₹500 में स्टार्ट कर सकते हैं घर से। थोड़े से मोल्ड चाहिए और थोड़ा सा इसका मटेरियल चाहिए जो घर पे ही आपके आसपास मिल जाएगा। 14 बिजनेस आइडिया के बारे में, नंबर 14 बिजनेस आइडिया मैक्रो किराना स्टोर। इसमें क्या होगा, आप छोटा सा किराना स्टोर, देखिए ₹500 में कौन सा किराना स्टोर खुल जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे किराना स्टोर खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो चीजें डेली यूज होती हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, उन चीजों को आप थोक में लेके आइए। सिर्फ ₹500 का कोई एक प्रोडक्ट लेके आइए और उसे आपको अपने गांव में सेल करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जब आप ₹500 का सामान लाओगे तो उसमें 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये बात आपको भी पता है। जब आप 500 का कुछ लाओगे तो ₹50 का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप उस 500 का लाइए। एक बार आपको इस ट्राई करते करते एक दिन ये होगा कि आप 500 का सामान लेने जाओगे तो आपको एक दिन 1000 बन जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट पकड़िए जो गांव में सस्ता हो और आसानी से बिक जाता हो। जैसे मान लीजिए नमक है, हर घर में यूज होता है, आप ₹50 हर घर में यूज होता है, आप मान लीजिए ₹500 का नमक ले आइए, एक बोरा नमक लाइए और सभी घरों में सेल कर दीजिए। और जब आप ₹500 का नमक लेके आओगे तो 100 या 150 या ₹200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप उससे फिर से नमक ले आइए। कुछ ऐसा ही यूनिक प्रोडक्ट पकड़िए जो लोगों की जरूरत हो। मसाले ले आइए, मसाले लाके घर घर सेल कर दीजिए। मसाले ले आइए, जैसे मिर्च है या हल्दी है, धनिया है, घर घर लाके सेल कर दीजिए। चाय पत्ती ले आइए या कुछ और ले आइए जो आपको पसंद आए वो। नंबर 15 बिजनेस आइडिया करें। नंबर 15 बिजनेस आइडिया ब्यूटी टिप्स का, यानी आप लोगों को ब्यूटी टिप्स सिखा सकते हैं अगर आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ब्यूटी टिप्स सीख के और लोगों के घर पे जाके सर्विस दे सकते हैं। जैसे शादी का सीजन आता है, जैसे शादी के सीजन के बाद 30 त्योहार आते हैं, उन पे लोगों का फेस पैक कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, या उनके चेहरे का आप ब्लीचिंग वगैरह कर सकते हैं, या उनकी आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। जो आपको आता है वो सब कर सकते हैं। यानी या तो आप टिप्स दे सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, या आपको आता नहीं है तो आप सीख के लोगों के घर पे सर्विस देना शुरू कर सकते हैं। तो 15 बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जी चाहे जितना पैसा मांग सकते हैं। इसमें शुरू करने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए और शुरुआत में सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक क्लाइंट भी पकड़ा तो आपको 2000-3000 रुपए दे जाएगा। यानी आप पूरी साल नहीं चलेगा, फिर भी 3 से 4 महीने चलता है, सारा पैसा दे जाता है। लेकिन ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं जो नहीं चलता हो, क्योंकि महिलाओं का काम है तो 12 महीने चलता है। एक बार बात करते हैं नंबर 16 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 16 बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप अपने गाँव से शुरू करेंगे, गाँव में ही चलेगा।
क्या करना है आपको, थोड़ा सा दूध लेके उसका पनीर बना के सेल करना है। मान लीजिए आपका इतना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव में किसी न किसी के घर पे पनीर जरूर बनता होगा डेली। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ हर किसी के घर पे डेली, यानी पूरे गांव में किसी के यहाँ तो 1 केजी पनीर बनता होगा। यानी आपका पूरा गांव है, मान लीजिए पूरे गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे जो पनीर बना रहे होंगे, या आपके नजदीकी जो चाय वाले हैं या आपके नजदीकी जो मिष्ठान वाले हैं जो मिठाई वगैरह बनाते हैं, उन लोगों को बना के आप पनीर दे सकते हैं। देखिए आपने पनीर बनाया, मेहनत की, आप सभी को पता है। आप जब भी किसी काम को करते हो, आप मान लीजिए 40 या 60 रुपए लीटर दूध लोगे तो उसका पनीर बनाओगे, तो उस पनीर को भी आप 400 रुपए किलो सेल करोगे ना। मान लीजिए 1 लीटर दूध में 1 किलो पनीर नहीं बनता है, लेकिन आप दूध लाओगे उसके बाद 1 किलो पनीर बनेगा, तो उसे रेट तो देखिए 400 रुपए किलो जा रहा है। मान लीजिए 300 रुपए के दूध में पनीर बन गया, 100 रुपए आपको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए 100 रुपए रोज हो रहा है और लगातार आप क्लाइंट बढ़ाते जा रहे हो, तो आप 30-35 हजार का बिजनेस कर सकते हो घर से। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपॉर्चुनिटी खोजनी है। जब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसमें काम करना है। पहले 2-4 क्लाइंट मिलेंगे, आगे चल के 10-20 मिलेंगे, फिर 100-200 हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि पहले दिन से आपको 500-1000 ऑर्डर आ जाएं, क्योंकि आपने शुरुआत अभी की है, तो आपको समय लगेगा लोगों को जान पहचान बनाने में, और लोग भी जानेंगे कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, तब जाके मार्केट बनेगी आपकी। 17 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 17 बिजनेस आइडिया घर से नाश्ते का बिजनेस। यानी घर से नाश्ते का बिजनेस कैसे, जैसे मान लीजिए आपको पूरी सब्जी ऐसी चीजें बना के लोगों को सेल करना है। अब सेल कहाँ करेंगे, तो देखिए बहुत सारे इंडिया में प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो ऑनलाइन है। उस पर क्या करना है, आपको बस अपना एक अकाउंट बनाना है, फ्री में बन जाता है, और आपको कुछ भी बनाना आता है। जैसे मान लीजिए खीर बनाना आता है, या आपको पूरी सब्जी बनाना आता है, या आपको भटूरे बनाना आता है, नॉर्मल रोटी चपाती भी बनाना आता है, तो आप उसे भी सेल कर सकते हैं। या कुछ भी नहीं तो आपके आसपास ऐसा शहर है या गांव है, वहां पे लोगों को टिफिन बना के सर्विस दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो आप एक छोटे से सेटअप में, मान लीजिए आपने 4-4 पूरी रखी और आपने एक डब्बे में सब्जी रखी, तो ये पैकेट बना के लोगों को सेल कर सकते हैं कि 20 रुपए का डब्बा। जैसे ट्रेन में खाया है कभी, तो उसी प्रकार का आप बना के लोगों को सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बाहर शहर में, आपके नजदीकी जो छोटा सा कस्बा है उसमें भी सेल हो जाएगा। आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पे डेली कचौड़ी चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि लोगों को डिमांड है, लोगों को पसंद है, लोग खाते हैं। तो आप भी ऐसे ही बना के सेल कर सकते हैं। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको लोकल मार्केट में जाना है, वहां से देखना है कि लोग खरीद रहे हैं या नहीं। अगर नहीं खरीद रहे तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं जाना है। ऑनलाइन अकाउंट बनाइए, ऑर्डर आएंगे, पैसा अकाउंट में आएगा और रियलिटी में आपको पैसा मिलता है। ये कोई फेक नहीं है कि ऑनलाइन पैसा नहीं मिलता है, मिलता है। आप एक बार लॉगिन कीजिए, घर से बना के पकवान सेल कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट हो जिसे आप सेल कीजिए, फिर देखिए कि हाँ सच में आता है या नहीं आता है। अब बात करेंगे नंबर 18 बिजनेस आइडिया के बारे में, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस आइडिया। अब तक जो वीडियो मैंने बताई सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही देगा और सबसे आसान भी यही है। क्या करना है, आपको प्लांट तैयार करने। जैसे नींबू का प्लांट तैयार करना है, जैसे तुलसी का प्लांट तैयार करना है, जैसे बहुत सारे प्लांट आते हैं, अमरूद का, बहुत सारे प्लांट आते हैं जो छोटे छोटे घर पे तैयार हो जाएंगे। उन सभी के आपको प्लांट तैयार करने, और उन्हें क्या करना है, 5 रुपए पीस के हिसाब से, 10 रुपए के, 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के हिसाब से ऑनलाइन सेल करना है। आप अपने गांव में भी सेल कर सकते हैं। आप इस बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 19 बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया, जैसे मान लीजिए मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उन मिट्टी के बर्तनों को, बने हुए बर्तन लेने और उन पे थोड़ा सा प्रिंटिंग करके, डिजाइन करा के उन्हें दुगने रेट में बेचना है। जैसे एक मनी बैंक आती है जो गुल्लक बोलते हैं, वो मान लीजिए 10 रुपए में आपने लोकल से खरीदी और उसमें प्रिंटिंग डिजाइन करके आपने 25 रुपए में, 50 रुपए में बेच दी। अब मान लीजिए आपने एक छोटा सा तवा खरीद लिया मिट्टी का, और उसपे आपने डेंटिंग पेंटिंग करके, आपने सारी चीजें करके, और उसे ही आपने 150-200 में बेच दिया। बिजनेस चल रहा है, बस आपको पता नहीं है। मैंने आपको जो बिजनेस आइडिया बताई ना, आप एक बार जाके सर्च करना ऑनलाइन, आपको थोड़ी सी प्रिंटिंग करनी और सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 20 बिजनेस आइडिया के, और जो लास्ट बिजनेस आइडिया, इसमें क्या है, आप बड़े बड़े पैकेट मार्केट से लेके आइए। जैसे मान लीजिए सर्फ का पैकेट है, मान लीजिए 5 केजी का पैकेट लेके आइए, 1 केजी का लेके आइए, उसके छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं। अब मान लीजिए आप नमकीन का बड़ा पैकेट लेके आइए, उसके छोटे छोटे पैकेट बनाने, और अपने गांव में उसे रिफल करके सेल कर सकते हैं। उसमें आपको 30 से 35% का प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए आप बड़ा पैकेट लेके आ रहे हो, गांव में छोटे छोटे पैकेट बना के सेल कर रहे हो, 50 केजी मूंगफली ला रहे हो और अपने गांव में 1-1 केजी करके सेल कर रहे हो। मान लीजिए चना लेके आ रहे हो, उन्हें आप आधा केजी, 250 ग्राम करके सेल कर रहे हो। तो आप इस प्रकार से करके या छोटा सामान करके सेल कर सकते हैं। तो ये थे 20 बिजनेस आइडिया। आपको कौन सा पसंद आया, किसके बारे में डिटेल में जाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।